शांति का राजा चैनल के सभी दर्शकों को जय यीशु। आज हमारे मनन का विषय है विनम्रता। आजकल हम देखते हैं कि परिवार टूट रहे हैं, दोस्ती में दरार आ रही है, हमारे अपने हमसे दूर होते जा रहे हैं। हमारे कार्य क्षेत्रों में भी हमारे अधिकारियों के साथ, हमारे सहकर्मियों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ यदि कड़वाहट का रिश्ता नहीं तो मिठास में भी कमी है। हमारे अंदर भी हम देखते हैं हमारे जीवन में कई बार सब कुछ होने के बावजूद भी एक प्रकार की अशांति है, एक प्रकार की बेचैनी रहती है। यदि हम गौर करें तो इन सब के पीछे क्या कारण है? यदि हम गौर दें तो हम जानेंगे कि इन सब के पीछे एक मूल कारण है और वो है हमारा अहम, हमारा घमंड, यानी कि विनम्रता का अभाव। विनम्रता क्या है? विनम्रता वह गुण है जिससे भरकर माँ मरियम कहती हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और इस प्रकार उन्होंने हमें मुक्तिदाता को दे दिया। हम देखते हैं कि सभी संत विनम्रता के गुण से भरे थे। असीसी के संत फ्रांसिस एक बार कोढ़ी भिखारी को देखकर कहते हैं, देखो वो जा रहा फ्रांसिस, यदि ईश्वर की कृपा ना मिलती। विनम्रता वह गुण है, वह मनोभाव है जो प्रभु यीशु में मिलता है। आइए हम मसीह के विनम्रता के विषय में वचन सुने। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन 3 से 9। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम देखते हैं कि विनम्रता के द्वारा ही प्रभु यीशु जो ईश्वर हैं, वे मनुष्य बन गए, दीनहीन बन गए। और ना केवल मनुष्य बने, परंतु विनम्रता के कारण ही उन्होंने क्रूस पर मरण स्वीकार किया। विनम्रता के द्वारा ही वे क्रूस मरण के द्वारा हमें मुक्ति दिए, संसार पर विजय पाई, शैतान पर विजय पाई, मृत्यु पर विजय पाई। प्रभु यीशु हमें इस स्वतंत्रता, इस मुक्ति, इस विजय के सहभागी होने के लिए बुलाते हैं। हम कैसे इस विजय को महसूस कर सकते हैं? कैसे शैतान और अन्य बुराइयों पर विजय पा सकते हैं? प्रभु यीशु के राह पर चलकर, प्रभु यीशु द्वारा दिखाए गए विनम्रता के मार्ग पर चलकर। यह आसान नहीं, यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस चुनौती भरे मार्ग पर चलने के लिए प्रभु यीशु स्वयं हमारे गुरु हैं। वो हमारे साथी भी हैं, वो हमारे आदर्श हैं, वही मार्ग हैं। हम संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में प्रभु के वचन सुनते हैं। अध्याय 11:29 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, और इस प्रकार तुम अपनी आत्मा के लिए शांति प्राप्त करोगे। किंतु कई बार हम अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को कम समझते हैं। हमें लगता है कि हमारी विचारधारा दूसरों से बेहतर है, हमारी सोच ही सही है, हम ही सही हैं। और कई बार अपने को सही और दूसरों को गलत साबित करने के चक्कर में हम बेकार की बहस में
पड़ जाते हैं। हम उस बहस को जीतना चाहते हैं और इसके कारण हम अपनों को हार जाते हैं। हम अपनों को दुख देते हैं, हम उन्हें खो देते हैं, हम ईश्वर को दुख देते हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 वचन 5 और 6 में, आप सब के सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर ऊंचा उठाएगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु अपने आशीर्वचन में कहते हैं कि जो दीनहीन हैं स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, जो विनम्र हैं उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। ऐसा क्यों? यह विनम्रता का गुण इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि विनम्रता के बिना पवित्रता नहीं, और पवित्रता के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। क्या आपने कभी फलों से लदे हुए पेड़ को देखा है? वो झुका हुआ रहता है, फलों के वजन से झुक जाता है। बच्चे उस पर पत्थर मारते हैं उसका फल प्राप्त करने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि लोग आपको विरोध करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम फल उत्पन्न करें। विपरीत परिस्थितियों में भी, हमारे विरोध के समय में भी, हमारी निंदा के समय में भी, क्या हम पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न कर पाते हैं? प्रभु यीशु के समान क्या हम पवित्र आत्मा के फलों को दुनिया के लिए बांट पाते हैं? संत योहन 12:24 में प्रभु हमसे कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल उत्पन्न करता है। प्रभु हमें अपने आप के प्रति मरने के लिए बुलाते हैं, अपने आप को ना कहने के लिए और प्रभु को हाँ कहने के लिए बुलाते हैं, ताकि हम स्वर्ग राज्य के लिए अपार फल उत्पन्न कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे मित्रों, उन पलों को हम याद करें जब हम हमारे घमंड के कारण हमारे प्रभु यीशु के वचनों को ठुकराया है। हमने हमारे भाई बहनों को दुख दिया है, उन्हें ठेस पहुंचाया है, प्रभु यीशु को दुख दिया है। यहाँ तक कि हम आध्यात्मिक रूप से भी घमंडी बनकर प्रभु के सामने भी विनम्र नहीं बन पाए। उन सभी अवसरों के लिए हम प्रभु यीशु से सच्चे दिल से माफ़ी मांगें और हम कृपा मांगें कि हे प्रभु, मैं भी आपके समान विनम्र बन सकूं, विनम्रता के साथ सभी बुराइयों पर, पाप पर, शैतान पर विजय पा सकूं। इस प्रार्थना भाव के साथ हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता, शांति दया सम भाव मेरे दिल में बसा दे दाता। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता, शांति दया सम भाव मेरे मन में बसा दे दाता।